वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 23 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 116 खोलेंगे। पेज नंबर 116 पर चैप्टर नंबर 23 है, जिसका नाम है सात पूंछ का चूहा। क्या नाम है चैप्टर का? सात पूंछ का चूहा। तो चैप्टर के नाम को सभी बच्चे स्पेलिंग के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी मात्राओं की अच्छी सी रिवीजन हो सके और लिखते वक्त आपकी मात्राओं की कोई भी मिस्टेक ना हो। तो सभी मेरे साथ दोहराएंगे। सा में आ की मात्रा ता, सात। पा में बड़े ऊ की मात्रा पू, चंद्र बिंदी छा, पूंछ। का आ की मात्रा का, चा में बड़े ऊ की मात्रा चू, हा में आ की मात्रा चूहा। सात पूंछ का चूहा। तो कहानी पढ़कर सुनाती हूँ मैं आपको ये। एक था चूहा, उस चूहे की सात पूंछें थी। क्या कहा गया है कि एक चूहा था और उस चूहे की सात पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते थे, सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। यानी कि सब उस चूहे को छेड़ते थे। क्या कहते थे? सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। अब चूहा क्या हो गया था? तंग हो गया था, क्योंकि उसे सब चिढ़ाते थे। इसलिए चूहा तंग आकर नाई के पास गया और उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। यानी कि लोगों की बातों से तंग आकर चूहे ने क्या किया? नाई से कहा कि ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी चूहे की। जब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा और 6 पूंछ का चूहा। यानी कि पहले चूहे की 7 पूंछें थी, तब भी उसे बच्चे चिढ़ाते थे। मगर उसने अपनी एक पूंछ कटवा दी, तो तब भी उसे सब चिढ़ा रहे हैं कि 6 पूंछ का चूहा और 6 पूंछ का चूहा। अब चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी चूहे की। अब उसके पास बचे सिर्फ 5 पूंछें। यानी कि 7 में से 2 पूंछें कटवा दी उसने। अब उसके पास सिर्फ 5 पूंछें बची थी। पर अगले दिन सब फिर से उसे चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया फिर से नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। यानी कि चूहा फिर नाई के पास अपनी एक और पूंछ कटवाने चला गया और नाई ने उसकी एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब फिर उसे चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। अब फिर चूहा परेशान हो गया और वो परेशान होकर नाई के पास गया। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बचे सिर्फ 3 पूंछें। अब क्या था? अब भी लोग उसे चिढ़ाने लगे। सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। अब चूहा फिर से नाई के पास चला गया। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची एक ही पूंछ। पर इसके बावजूद भी सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया फिर से नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वो एक पूंछ का चूहा हो गया, यानी कि 6 पूंछें उसने कटवा दी, सिर्फ एक ही पूंछ उसके पास बची। पर फिर भी सब उसे चिढ़ाते, एक पूंछ का चूहा और एक पूंछ का चूहा। तो चूहा गया फिर से नाई के पास और नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब उसकी पूंछ ही नहीं बची, लेकिन फिर भी सब चूहों को चिढ़ाते, चूहे को चिढ़ाते सब कि बिना पूंछ का चूहा और बिना पूंछ का चूहा। यानी कि चूहे ने लोगों के कहने में आकर अपनी एक एक करके सारी पूंछें कटवा दी, मगर फिर भी लोग उसे चिढ़ाने से बाज नहीं आए कि एक पूंछ का चूहा था वो, तब उसने अपनी एक पूंछ भी कटवा ली और वो बिना पूंछ का चूहा हो गया। तो तब फिर उसे फिर से सब चिढ़ाने लगे कि बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। अब है पेज नंबर 120 यानी कि 120। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली? सोचो तो 7 पूंछों से वो कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या काम कर लेता।
अगर देखो इसकी सातों पूँछें होती तो ये क्या क्या काम कर सकता था। एक पूँछ से मक्खियों को उड़ा सकता था, एक पूँछ से डाली में लपेट कर वो खेल सकता था, एक पूँछ से वो सफाई कर सकता था, एक पूँछ से घास को भी हटा सकता था। यानी कि वो अपनी सातों पूँछों से अलग अलग तरह के एक ही वक्त में काम कर सकता था। तो यहाँ पर लिखा है कि हाथी के पास अगर 4 सूंडें होती तो वो क्या क्या करता। तो आप लिखोगे कि अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो एक साथ 4 सूंड होती तो वो एक साथ कई काम करता। जैसे एक सूंड से भोजन उठाता, दूसरे से पानी पीता, तीसरी से वे परेशान करने वालों को भगाता और चौथी सूंड से स्नान करता। समझ में आया कि एक सूंड से भोजन उठाता, दूसरी से पानी पीता, तीसरी से वे परेशान करने वालों को भगाता और चौथी सूंड से स्नान करता। इसी तरह बंदर की 3 पूँछें होती तो वो क्या करता। तो अगर बंदर की 3 पूँछें होती तो वो एक पूँछ की सहायता से टहनी पर लटकता, दूसरी से तंग करने वाले छोटे जानवरों को भगाता और तीसरी से वे आसपास की घास को हटाता। तो सभी बच्चे हैंड टू हैंड इसे अपनी कॉपियों में लिख लेंगे। आगे है, ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो वो क्या करता। तो अगर ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो वो ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां तोड़ता और दूर से खतरे को भी भांप लेता। समझ में आया कि अगर ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो वो क्या करता, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां तोड़ता और दूर से खतरे को भांप लेता। आगे है, दूसरों की बातों में ना आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो वो कभी अपनी पूँछ को ना कटवाता। समझ में आया कि अगर चूहा दूसरों की बातों में ना आकर अपने खुद के दिमाग से काम करता तो वो अपना नुकसान नहीं करता और ना ही वो अपनी पूँछ कटवाता, क्योंकि उसने अपनी पूँछ सिर्फ दूसरों की बातों में ही आकर कटवाई थी। उसने अपने खुद के दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं किया था। अब है बच्चों, यहाँ पर चूहा बना हुआ है और कहा गया है कि रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े चिपकाओ। चूहे के चित्र में चिपकाने हैं आपको, तो आप इसे खुद कर लेंगे। जैसे ऐसे छोटे छोटे कागज़ होंगे, रंग बिरंगे टुकड़े होंगे कागज़ के, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े आप इसमें चिपका सकते हो। नेक्स्ट है, चूहा बिना पूँछ के क्या नहीं कर पाएगा। तो आप लिखोगे कि चूहा बिना पूँछ डाली पर लटकने का खेल नहीं पाएगा डाली पर लटक कर, या फिर अपनी पूँछ से वे मक्खियों को उड़ा सकता था, वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि अब उसके पास पूँछ नहीं होगी। अब यहाँ पर अरे सुहानी कह रही है कि किताब तो पूरी हो गई है। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके पूरा ही ध्यान से फिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सब लिखा हुआ है। अब है बच्चों वर्णमाला, यानी कि यहाँ पर आपको वर्णों को पढ़ना है, रिवीजन करनी है। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ना जानते होंगे, मगर मैं फिर भी पढ़ा देती हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के वर्ण होते हैं, बड़े ओ से ओखली तक, ये स्वर कहलाते हैं। और का से लेकर श्रा तक वाले सभी व्यंजन होते हैं। जैसे कि पढ़ाती हूँ, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, रा से ऋषि, छोटे ए से एड़ी, बड़े ए से ऐनक, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घर, ड़ा खाली, चा से चम्मच, छा से छतरी, जा से जग, झा से झंडा, अणा खाली, टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, ना खाली, ड़ा खाली और ढा खाली। आगे है, ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भालू, मा से मछली, या से यज्ञ, रा से रस्सी, ला से लट्टू, वा से वन, शा से शलजम, शा से षटकोण, सा से सपेरा, हा से हिरन। ये है शा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रीमान। अब बच्चों लास्ट में एक कविता है। पुराने बच्चे हम पहली के बच्चे हैं,
अधरे पक्के कच्चे हैं, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को कहा गया है कि हम पहली कक्षा के बच्चे हैं, आधे कच्चे आधे पक्के हैं। 1 साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए, पिछले पूरे साल में हमने कितने मज़े उड़ाए। यानी कि विद्यालय में आए हुए सभी बच्चों को 1 साल हो गया है और कह रहे हैं कि हमने पिछले 1 साल में खूब मज़े उड़ाए हैं। रंग बिरंगे कागज़ काटे, काट काट चिपकाए, खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाए। पूरी छोले इडली सांभर क्या क्या माल उड़ाए, घर जाकर अपने स्कूल के किस्से घर पे खूब सुनाए। आने वाले साल में भी हम मिलकर मौज उड़ाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, बढ़िया गाने गाएंगे। तुम सब जो इस साल आए हो, साथ हमारे खेलोगे, साथ साथ गाने गाओगे, संग संग झूले झूलोगे। धीरे धीरे साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, नए नए बच्चों को ऐसे गाने सदा सुनाएंगे।